भारतीय राष्ट्रीय संगठन एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर विश्वविद्यालय के घेराव के संदर्भ में अपनी बात रखी। जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि परीक्षा परिणामों में लगातार हो रही धांधली के विषय में इस वर्ष एमईडी व बीएड व बीपीईडी व एमपीईडी एवं एमकॉम कोर्स की मान्यता रद्द को वापस लाने के विषय में विगत दिनों बेसबॉल की टीम को राजस्थान के झुंझुनू में नेशनल खेलने जाना था। खिलाड़ियों को दिल्ली भेजा गया जनरल टिकट पर, उसके बाद उन्हें बिना प्रतियोगिता में शामिल किए वापस लौटा लिया गया, जिसमें कुलपति कुलसचिव ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। विगत कई वर्षों से संबल मेधावी व स्कॉलरशिप के अंतर्गत पढ़ रहे छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप देने के विषय में 10 जिलों के महाविद्यालय से यह विश्वविद्यालय संबंधित है, जिसके छात्र आए दिन परेशान होकर आते हैं और उन्हें अनर्गल प्रकार से भटका कर वापस कर दिया जाता है, जिसके विषय पर एक स्थायी हेल्प डेस्क सेंटर की मांग को लेकर कई जिलों से छात्र छात्राएं आए दिन आकर भटकते हैं। उसके लिए उन्हें एक हेल्पलाइन नंबर बनाया जाए ताकि उन्हें दूर से आना न पड़े, उन्हें जानकारी मिल जाए, जिसके विषय पर विगत दिनों पहाड़िया महाविद्यालय में एलएलबी 5th सेमेस्टर के पेपर लीक की एक बात सामने आई थी, जिसकी वजह से पेपर कैंसिल भी हुआ था, परंतु पेपर लीक करने वाले के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि हमने उस पर ज्ञापन भी दिया था। विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जिसके विषय पर अवगत कराने को लेकर विश्वविद्यालय के कोई भी प्रोफेसर किसी भी विभाग में कक्षा लेने क्यों नहीं जाते। आखिरकार उन्हें किस चीज़ के लिए वेतन दी जाती है। सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में पहली बात तो सभी डिपार्टमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट बिल्डिंग होना अनिवार्य है। उसके बाद वहां पर जितने भी शिक्षक हैं लगभग 80% से ज़्यादा अतिथि, उन्हें परमानेंट क्यों नहीं किया गया। मेरी मांग है कि शिक्षकों को परमानेंट किया जाए। अभी वर्तमान में विश्वविद्यालय में कई कोर्सों की परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं, परंतु छात्रों का परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरा गया है, तो एडमिट कार्ड ही नहीं निकला। बाद में इन्हीं छात्र छात्राओं को परेशान किया कि आपने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा। ये धांधली क्यों हो रही है? आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन सही से क्यों नहीं संचालित कर पा रहा? आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है? सभी कोर्सेज के पूरक परिणाम का चार्ट आज की तारीख तक नहीं आया है, जबकि रिजल्ट न आने के कारण बच्चे मास्टर डिग्री में एडमिशन नहीं ले पा रहे। आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है, जबकि परीक्षाएं 2 वर्ष पहले हो चुकी हैं। बड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। विश्वविद्यालय में जो महाविद्यालयों से काफिया आती है वो गायब हो जाती है। उसके बाद यहाँ दलाल एक्टिव हो जाते हैं और वह पैसे मांग करते हैं। उसके बाद उन्हें पास किया जाता है। महाविद्यालय के कुछ बाबू तक इसमें सम्मिलित हैं। विश्वविद्यालय को पढ़ाई का केंद्र रहने दिया जाए। आरएसएस की शाखाएं न चलाकर शिक्षा का मंदिर ही रहने दिया जाए। सभी शिक्षकों से निवेदन भी है कि किसी सत्ता दल के लिए कार्य करना बंद कर दें और किसी संघ के लिए कार्य करना बंद कर दें। शिक्षक भगवान का रूप होता है और भगवान सबका होता है। एनपी 4th ईयर की परीक्षा का कोई टाइम टेबल नहीं बना, जबकि सेशन कंप्लीट हो चुका है। पेपर कब के हो जाने चाहिए, परीक्षा परिणाम आने की बारी होनी चाहिए, परंतु अभी तक पेपर की डेट ही नहीं जारी हो पाई। आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन इतने महाविद्यालय का भार नहीं संभाल पा रहा तो क्यों जिम्मेदारी लिया? इसी प्रकार विगत कुछ दिनों पहले जीडीसी का एक मामला सामने आया था, जिसमें छात्र छात्राएं बीकॉम पढ़ रही थी और उन्हें पेपर दूसरे सब्जेक्ट का बांटा गया, जबकि वो सब्जेक्ट उनमें था ही नहीं। जब छात्राओं ने विरोध किया तो उनका पेपर कैंसिल कर दिया गया। पहले तो धमकी दी गई कि आप लोग गलत पढ़े हो। जब कोई टीचर्स कक्षा ही लेने नहीं जाता, तुम्हें कैसे पता कि क्या गलत है क्या सही है? हमारी मांगे हैं इन सभी विषयों पर जल्द से जल्द विचार कर विश्वविद्यालय प्रशासन सचेत हो जाए। एनएसयूआई अभी तो उग्र आंदोलन करने जा रही है, इसके बाद जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठेगी। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से जिला उपाध्यक्ष सत्यम मिश्रा, सत्यम शुक्ला, विश्वविद्यालय अध्यक्ष देवेश शुक्ला, राविंसन उस समय थे। अभी हमारे सपोर्ट साकेत संगठन मंत्री शशिमोल तिवारी, महासचिव शिवांशु शुक्ल, छात्र नेता अंकित गहरवार, आशुतोष आयुष्य तिवारी, अनुराग द्विवेदी, देवांश परिहार, सक्षम सिंह गहरवार आदि छात्र नेता उपस्थित रहे। इस कार्यालय में आज एनएसयूआई की पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। सबसे बड़ा विषय पत्रकार वार्ता करने का ये है कि विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से लगातार अनियमितताएं चल रही हैं, आप सबके संज्ञान में भी आ रही है। विश्वविद्यालय आए दिन किसी न किसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होता है, जो कि छात्र विरोधी गतिविधियों पर कार्य करती है। अभी हाल का ही एक मामला
चाहे आपका खिलाड़ियों को राजस्थान के झुंझुनू में भेजना रहा हो, छात्र जर्नल की टिकट पर जाते हैं, उसके बाद दिल्ली में उनको फोन नहीं उठाया जाता, दिल्ली में बैठे रहते हैं 6-6 घंटे 8-8 घंटे, उसके बाद वो बेचारे फिर जर्नल में बैठते हैं। यहाँ तक कि लड़कियां भी थी, आप लोगों ने भी देखा है, न्यूज भी चली है, यहाँ तक कि लड़कियां भी थी, वो गई जर्नल में, किस किस प्रकार से जर्नल में लोग होते हैं सबको पता है, गए, उसके बाद उन्हें बिना खेले बिना प्रतियोगिता में भाग लिए लौटना पड़ा। कुलपति महोदय छुट्टी में है, कुल सचिव महोदय छुट्टी में है, आखिर ये जवाब किससे मांगे? जो छात्रों का भविष्य खराब हुआ, ये 2 महीने से 3 महीने से सुबह से शाम स्टेडियम में बैठे हुए हैं, धूप ठंडी छाया कुछ नहीं देखते हुए अपनी जो इनकी वो खेल है उसको खेलने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन इस पर इन्हें भाग लेने के लिए नहीं पहुंच पाए। यह कि किसकी गलती है? कुलपति महोदय जवाब देने को तैयार नहीं है, कुल सचिव जी छुट्टी पे हैं, आखिर हम जवाब किससे करें? ये छात्रों का जो भविष्य खराब हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनका साल भर का जो सर्टिफिकेट मिलती है वो इनको कैसे प्राप्त होगी? दूसरा मामला आपका इसी प्रकार आपने एमएड बीएड और साथ में एमकॉम की मान्यता जो है, बीपीएड जैसे कोर्स है, इनकी मान्यता विश्वविद्यालय ने रद्द कर दी है। तो विश्वविद्यालय ने जब इनकी मान्यता रद्द कर दी तो ये छात्र छात्राएं अब एडमिशन कैसे लें? मतलब बीएड करना है, एमएड करना है, तो रीवा में अब इसकी उपलब्धता नहीं है। विश्वविद्यालय इस पर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ये मान्यता वापस कराई जाए, इसके लिए हमारा प्रदर्शन है। तीसरी हमारी मांग है, आप लगातार देखे होंगे कि जो विश्वविद्यालय है इसमें छात्र छात्राओं की जो 10 जिलों के संबंधित विश्वविद्यालय है, मतलब 10 जिले के कॉलेज इसके अंतर्गत आते हैं, और जो परीक्षा की कापियां आती हैं, परीक्षा की कापियां ही गायब हो जाती हैं। जब परीक्षा की कापियां ही गायब हो जाती हैं, तो जब छात्र अपना चार्ट दिखवाने आता है, उनका चार्ट में नाम ही नहीं रहता क्योंकि कापियां ही नहीं पहुंची। बीच में जब कापियां गायब हो जाती हैं, तो जब इस पर सवाल किया जाता है तो विश्वविद्यालय कहता है वो एजेंसी के पास कापी जांचने के लिए गई थी, एजेंसी की गलती हो गई, इसलिए परीक्षा परिणाम नहीं आ पाया सही। उसके बाद जब ऐसा मामला आता है सामने, तो फिर बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन के कुछ जो बाबू होते हैं वो दलाली करते हैं और वही पैसे मांगते हैं, वही कापी बनवाने का काम करते हैं। तो विश्वविद्यालय पर उसमें छात्र छात्राओं से जो बाबू हैं वो हैं पैसे लेने का भी कार्य कर देते हैं। कई बार ऐसे मामले आए हैं। अभी हाल ही में आपका एक पहाड़िया महाविद्यालय का मामला आया था, LLB 5th सेम का पेपर ही लीक हो गया। जब पेपर लीक हो गया तो हमने कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपा। कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपकर हमने मांग की कि इस पर कार्रवाई करिए। आखिर जब पेपर बनता है वो तो किसी न किसी शिक्षक के पास जाता है पहले, तो लीक करने वाला तो कोई शिक्षक ही है, तो आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हालांकि बीजेपी सरकार में पेपर लीक की घटना आम हो चुकी है, कोई बड़ी घटना नहीं मानी जाती, लेकिन जो छात्रों का भविष्य खराब हुआ उसका क्या? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? विश्वविद्यालय प्रशासन, किससे हम सवाल करने जाएं? कुलपति कुल सचिव महोदय को कोई जब मतलब ही नहीं है इस विषय में। इसी प्रकार आपका विश्वविद्यालय में कोई भी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, कोई भी प्रोफेसर पेपर एक कक्षाओं में क्लास लेने नहीं जाते। आखिर 2 लाख 2.5 लाख की सैलरी उनको किस लिए मिलती है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट का भी एक सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ाने के लिए उन्हें क्लास में कक्षाओं में जाना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं जाता। तो ये कब बंद होगा? इसी प्रकार आपके बहुत सारे मामले आए हैं। अभी सोचिए विश्वविद्यालय में पेपर चालू है, उनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है, पेपर चालू है। बाद में जब पेपर दे देंगे तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा कि परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा, फिर इनको भटकाने का काम किया जाएगा। 2000, 4000, 5000 रुपए देंगे तब इनका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा एक्स्ट्रा। तो आखिर समझ में नहीं आ रहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन सही से संचालित क्यों नहीं कर पा रही विश्वविद्यालय को। जो आए दिन कॉलेजों में छात्र छात्राओं को फेल किया जाता है, एक NEP का बहाना चल रहा है, नई शिक्षा नीति, छात्रों को 0 नंबर दिया जाता है। ये बताइए, हम अगर पेपर दे रहे हैं क्या हम इसके अधिकारी नहीं है कि हम कितने नंबर पाए इसके जानने का अधिकारी हो? अगर हमने पेपर दिया तो हमारे परीक्षा परिणाम में शो करना चाहिए कि 33 नंबर पासिंग मार्क है तो हम 32 पाए हैं, इसका शो होना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन NEP में ये नया नियम है कि 0 नंबर शो करता है, मतलब छात्र अपना परीक्षा परिणाम नहीं जान सकता कि कितना पाया है। इसी प्रकार सोचिए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए, 4th का पेपर हो गया, लेकिन 4th का परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं आया और उनके परीक्षा परिणाम खुल गए। जब परीक्षा परिणाम खुल गए तो परीक्षा परिणाम खोल उन्होंने पेपर दे दिया और पता चला उनका नाम ही नहीं शो कर रहा, तो रिजल्ट कैसे आएगा? इसी प्रकार कई सारे मामले हैं। आपका
परीक्षा के पेपर 2 साल पहले दे चुके हैं छात्र छात्राएं, और पूरा परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। मतलब वो मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री नहीं ले सकते, पीजी का कोर्स नहीं कर सकते, 2 साल से बैठे हुए हैं। संबल मेधावी स्कॉलरशिप मिलती है छात्र छात्राओं को, जो उसके अंतर्गत आते हैं, परंतु उनको अभी तक 3 वर्षों से सोचिए संबल मेधावी की फीस रुकी हुई है। पहली बात तो विश्वविद्यालय में संबल मेधावी लग ही नहीं रहा है। संबल मेधावी मतलब विश्वविद्यालय जो है उसको प्रदेश सरकार की योजनाओं से कोई मतलब ही नहीं है। संबल मेधावी के अंतर्गत छात्र छात्राओं से फीस ले ली जाती है। फीस लेने के बाद उन्हें फिर ये कहा जाता है कि आपकी फीस वापिस होगी, संबल लगा दीजिए। आखिर आप ले तो रहे हो ना, छात्र कहाँ से लेकर आए हो फीस? जब वो फीस जमा कर देता है उसके बाद आप बोलते हो वापस आएगी। 3 साल से वो डॉक्यूमेंट लेके भटक रहा है। अब सोचिए, इसके अंतर्गत 10 महाविद्यालय आते हैं, 10 जिलों के महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंदर। ये विश्वविद्यालय के आए दिन आप चले जाइए, प्रशासनिक भवन में 100-200 की भीड़ परमानेंट खड़ी रहती है छात्र छात्राओं। उनका सिर्फ मामला क्या है, सर मेरा एब्सेंट लग गया है, जबकि वो पेपर दिए हुए हैं। इसमें कौन सा बड़ा विषय है? आप तुरंत उनका चार्ट दिखवाओ और देखो कि पेपर प्रेजेंट है कि नहीं है। आप भटकाने का काम करते हो छात्र छात्राओं को, वो आए दिन भटकते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है?